कश्मीर के छोटे से गांव श्रीनगर में देव अपनी माँ सीता के साथ रहता था। देव एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता था। जो भी कोई विदेश से आते तो इन्हें अपनी टैक्सी में सवार करके घुमाता फिराता था। इसी तरह इसके घर का निज़ाम चल रहा था। देख देव बेटा, अब मेरी उम्र 50 बरस से ज्यादा हो गई है। पता नहीं कब मैं ऊपर वाले को प्यारी हो जाऊं। इससे पहले मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। अपना पोती पोती को खिलाना चाहती हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तू अकेला रह जाएगा, वरना समझ। अच्छा, तो क्या कहती हो माँ, तुम्हारे लिए कोई वलायती बहू ना ढूंढ कर ले आऊं? विलायती बहू के लगते मेरी बात को समझा ले और अपने बारे में सोच। अच्छा माँ, तुम चिंता मत किया करो इतनी। समय आने पर सब हो जाएगा। अच्छा माँ, अब आप जल्दी से मेरे लिए खाना बना दें। और हाँ, आज हो सकता है मैं थोड़ा देर से आऊँ, क्योंकि मोहित ने कहा था कि आज एक अफ्रीका से कोई मेम आ रही है। वो कोई पौधों पर रिसर्च करने वाली है, तो घर आने में देर हो जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिएगा, खाना खाकर सो जाइएगा। देव जल्दी से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वो लड़की आ जाती है। जब देव इस लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो लड़की हद से ज़्यादा काली होती है। इसने अपने पूरे जीवन में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। Hi, what is your name? And has Mohit sent you? देव एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस कारण उसे अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए टैक्सी ही चलानी पड़ी। My name is Dev and Mohit has sent me. ओके ओके, तो क्या तुम मुझे इन जंगलों में घुमा सकते हो? अरे ना पापा ना। अगर मैं इसको वहां पर ले गया तो वहां के लोग तो इसी जंगली जानवर समझकर ही मार डालेंगे। शक्ल तो देखो इसकी, कितनी काली कलोटी है कि लोगों के साथ साथ तो जानवर भी इससे डर ही जाएंगे। मिस्टर देव, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। तो मेम साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर जंगलों में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको रिसर्च ही तो करनी है, तो आपको मैं एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों। ओके श्योर। देव उसे अपनी टैक्सी में बिठाकर नर्सरी ले जाता है। वहाँ पर उसे बहुत से पौधों के बारे में बताता है। कैरम वहाँ बहुत सी फोटोग्राफी करती है। इसी तरह चलते चलते दोनों की काफ़ी बातचीत हुई तो कैरम ने देव को बताया, मैं एक अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अफ्रीका में भी अकेली रहती हूँ। मेरी माँ भी एक इंडियन थी, लेकिन एक विदेशी ने मेरी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर साथ ले गया। तो वहाँ जाकर कुछ दिनों के बाद उसने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ ये सब बर्दाश्त ना कर पाई, तो मेरी माँ पैदाइश के बाद मेरी माँ ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और खुद जाकर खुदकुशी कर ली। देव को कैरम की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और वो कहता है, सच में तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत हुआ है। कैरम, तुम इतने दिन यहाँ होटल में कैसे ठहरोगी? तुम एक काम करो, तो मेरे साथ मेरे घर में रह लो। अभी तो तुम्हारा बहुत सा काम पड़ा है। ओह, आई एम सो हैप्पी, बट क्या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? घर में मैं और मेरी माँ ही तो रहते हैं। यकीनन इन्हें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। देव कैरम को टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आता है तो उसकी माँ कहती है, ये कौन है देव? लगता है कोयले की खान से निकल कर। माँ, ये कैरम है और ये वही लड़की है जिसका मैंने आपको सुबह बताया था कि ये पेड़ पौधों पर रिसर्च करने के लिए आ रही है।
और ये आप 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ रहेगी। अरे बावले, जरा मेरी बात तो सुन। अगर रात को मैं यहाँ पर गलती से इसे देख लूं तो कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। डर के मारे ये इतनी काली कलोटी है, कहाँ से ले आया तू इससे? अरे नहीं माँ, सुबह मैंने भी जब इसको पहली बार देखा था तो मुझे भी यही लगा, लेकिन ये मन की बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक बात बता दूं, ये 1 हफ्ते का रहने के लिए हमें 1 लाख रुपया दे रही है। मैं पूरा साल भी कमाता रहूं तो 1 लाख रुपया जमा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सीता इतने पैसों का नाम सुनकर मान जाती हैं। यूं ही अगले दिन चाय पियोगी क्या? चाय? मैं चाय नहीं पीता। यहाँ पर क्या कॉफ़ी मिल सकती है मुझे? सीता मन ही मन में सोचती है। तभी तो कहूँ तो इतनी काली क्यों है? काफी पी पी कर ही लगता है थारा शरीर काफी जैसा ही कर रही है। खैर मुझे क्या। अच्छा सुनो, जब तक मैं काफी लाती हूँ तो तुम इतने में मुंह धो लो। कुछ देर बाद देव आता है तो कैरम को अपना मुंह खुला देखकर कहता है, अरे क्या बात है, तुम अपना मुंह खोले क्यों बैठी हो? पता नहीं जी, तुम्हारा मॉम कह कर गया था कि अपना मुंह खोले रखो। अरे मैं क्या तुम्हारे मुंह में ऐसे ही कॉफी अंडेल देती लाकर जो मैं ऐसा कहती? मैं तुझे कह कर गई थी मैं अपना मुंह धो ले, तब तक मैं काफी लेट के आती हूँ। देव, I don't understand what your mother is saying. She's not saying anything. She's just saying that you should drink coffee quickly. कैरम काफी पीती है और जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर देव के पास जाकर कहती है, देव, are you ready? We are getting late. दूसरी जानब सीता की पड़ोसन अपने बच्चे के साथ सीता के घर आती है और कैरम को घूर कर देख रही होती है। अरे क्या देख रही हो ऐसे गौर से? कुछ नहीं, बस लाल तंग कर रहा था कि सीता के घर बहुत ही काली लड़की है, उसे देखनी है तो बस उसे वही दिखाने के लिए आई थी। देख ले देव बेटा, अब कैसे कैसे दिन देखने को रह गए थे। तूने तो मेरे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। इसे बाहर खड़ा कर दो तो शैतान भी इससे डर कर भाग जाए। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? देव, आपकी माँ यहाँ पर मुझे काली बुलाती है और इसका क्या मतलब होता है? काली मीन बहुत सुंदर, यानी वेरी ब्यूटीफुल। देव जल्दी से कैरम को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो दिन भर बहुत घूमते फिरते और आपस में ढेरों बातें करते और इसी दौरान इनको आपस में प्यार हो जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ता पूरा होने वाला था कि एक दिन सीता की रात तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। कैरम कुछ चीज़ लेने के लिए सीता के कमरे में आती है तो सीता को बीमार देखकर वो इसकी खूब खिदमत करती है तो सुबह तक इसका बुखार उतर जाता है। बेटा, मैं तुझे सारा दिन पता नहीं काली कलोटी और भी क्या कहती रहती हूँ। मुझे माफ कर देना, तेरा मन बहुत साफ है। माँ जी, मेरी मॉम नहीं है तो मैं जिस प्यार के लिए सारी उम्र तरसती रही हूँ, आप लोगों ने मुझे 1 हफ्ते में ही उतना प्यार दिया है कि क्या बताऊँ। अब मेरे जाने का समय हो गया है, आज मेरी फ्लाइट है। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे बीमार सी क्यों लग रही हैं? बेटा, मैं सारी रात बुखार से तड़पती रही थी तो किरण ने मेरी बहुत खिदमत की, जिस वजह से मैं अब ठीक हूँ। इस काली कलोटी और वलायती लड़की की तारीफ आप कर रहे हैं? ये सब कैसे हो गया? काली है तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाली भी तो है। बेटा, इसका मन बहुत साफ है, ऊपर वाला इसकी हर मुराद पूरी करे। सीता का प्यार देखकर कैरम की आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली जाती है तो पीछे पीछे देव जाता है तो उसे कहता है, क्या हुआ कैरम? तुम ऐसे रोते हुए क्यों वहां से आ गई? देव, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है,
आप लोगों के साथ रहकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी फैमिली मिल गई हो। आपकी मॉम की समझ तो नहीं आती, लेकिन जितनी आती है वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मन तो नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊँ, लेकिन आप लोगों की मुझे वहाँ जाकर बहुत याद आएगी। कैरिम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा? मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगा। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जितना वक्त हमने एक दूसरे के साथ गुजारा है, इस दौरान मुझे कब तुमसे प्रेम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वैसे भी तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ भी तो तुम अकेली ही रहती हो। मुझे भी तुमसे प्यार है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? मैं आज ही पंडित जी से अच्छा सा एक मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। इसी तरह कुछ दिनों के बाद देव और कैरम की शादी हो जाती है और वो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।